कटिंग से पौधे लगाना हम सब चाहते हैं, लेकिन कई बार कटिंग ग्रो नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि कटिंग सॉइल में या पानी में सूखने लगती है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे पौधों के नाम बता रही हूँ जो बहुत आसानी से पानी में या सॉइल में इनकी कटिंग लग जाती है। वीडियो के अंत में खाद और सॉइल किस तरीके से बनाना है ये भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी। वैसे इस टॉपिक पर मैंने 5-6 वीडियो शेयर कर दिए हैं जिसमें कि प्लांट्स अलग अलग हैं, तो आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं कि और कौन कौन से प्लांट्स के बारे में बताया है। सबसे पहले जिस पौधे के बारे में हम बात करेंगे वह है स्वीट पोटैटो वाइन। और ये वाइन के रूप में हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। सालों भर चलने वाला पौधा है और इसकी जितनी मर्जी कटिंग लगाइए ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस पौधे को मैंने पानी में ग्रो किया, हालांकि सॉइल में भी ग्रो किया है, लेकिन पानी में इसकी कटिंग 4 से 5 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी इसकी रूट्स निकल आती हैं। जबकि यकीन मानिए मैंने पानी भी चेंज नहीं किया है एक बार इसे पानी में डाला और उसी पानी से अभी निकाल करके सीधा आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि शीशे के जार में लगाया था इसलिए ट्रांसपेरेंटली दिख रहा था मुझे कि इसकी रूट्स बन रही हैं। अभी यदि आप नर्सरी से ये प्लांट लेने जाएंगे तो आपको 20 से 50 रुपए में मिल जाएगा। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है और इसे ग्रीन प्लांट के साथ ऐड करके यदि आप लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपका गार्डन तैयार हो जाएगा। यानी कि इसे पानी में और सॉइल में दोनों तरीके से आप ग्रो करा सकते हैं। अगला जो पौधा है ये स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट को पानी में बहुत आसानी से ग्रो कराया जा सकता है। इसे अभी मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से पत्तियों से ग्रो करके सॉइल में इतनी सारी रूट्स निकल गई हैं। और ये जो है ये फर्न का पौधा है। इसको जो रूट्स है इसकी वो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। 4-5 दिनों में थोड़ी सी रूट्स ग्रो हुई हैं, लेकिन इसमें एक बल्ब नुमा नीचे जो आकार बन जाता है उसके बाद आप इसे सॉइल में लगाएंगे। हालांकि डायरेक्ट भी इसकी कटिंग लगाई जा सकती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि रूट्स को ग्रो करने के बाद यदि आप सॉइल में लगाते हैं तो ये निश्चित है कि पौधा मरेगा नहीं। और वीडियो के अंत में जो खाद बताऊँगी यदि उसका आप हर एक 3 दिनों पर स्प्रे करते जाएंगे तो न्यू लीव्स बहुत जल्दी निकल करके आ जाती हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके माइंड में होगा कि कितनी जब रूट्स आ जाएंगी तो इन्हें सॉइल में लगा देना चाहिए। इतनी 1-1 इंच रूट्स यदि निकल जाती हैं तो आप इस पौधे को सॉइल में लगा सकते हैं। सॉइल में लगाने के लिए ये बात ध्यान रखें कि बहुत नीचे कभी नहीं दबाते हैं। यदि 6 इंच का कंटेनर है तो ऊपर से 3 इंच ही गुड़ाई कीजिए और उसके बाद पौधे को दबा दीजिए। बहुत नीचे दबाने से एरिएशन रुक जाता है और पौधा सड़ने लगता है। क्योंकि इसमें पत्तियाँ झड़ गई हैं, यदि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा होती तो आप थोड़ा नीचे भी दबाते तो पौधा सरवाइव कर लेता। और देखिए जैसे ये फर्न की इस तरीके से रूट्स निकल गई हैं। अभी भी इसे दे सॉइल में मैं लगा दूंगी तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो आप कटिंग यदि लगाने के शौकीन हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चाहे वो गुड़हल हो, गुलाब हो, कनेर हो या मधुमालती हो, जो भी पौधा है उसकी कटिंग को पहले पानी में ग्रो कराइए। और पानी में ग्रो करने का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि कोई खाद डालना है, बस फ्रेश वाटर में लगा दीजिए, आरओ वाटर में, और उसके बाद 4-5 दिनों पे पानी को चेंज कीजिए। अगला है ये पोथोस की वैरायटी है और इसे बहुत आसानी से आप सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ और कर सकते हैं कि यदि मनी प्लांट को आप कोकोपीट में ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मनी प्लांट को आप सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं और कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। मनी प्लांट को आप हमेशा के लिए पानी में ग्रो कर सकते हैं, ये पौधे ख़राब नहीं होते हैं। बस ट्रांसपेरेंट सी कोई बॉटल लीजिए और पानी को 4-5 दिनों पे चेंज करते रहिए। अगला पौधा है तुलसी का। तुलसी के किसी भी पुराने स्टेम को लेकर यदि अभी बरसातों में आप सॉइल में दबा देते हैं तो बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाएगा। तुलसी जी को बीजों से और कटिंग से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। इनके बीज भी 3 से 4 महीने में बहुत अच्छे से जर्मिनेट होकर के कम से कम 5 या 6 इंच बड़े हो जाते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब कभी भी आप कोई सीड लगाते हैं तो जर्मिनेशन के लिए तो पानी हमेशा स्प्रे करके दीजिए, छिड़क के दीजिए, स्प्रिंकल करके दीजिए, लेकिन कभी भी पानी ऐसे आप किसी बॉटल से या किसी भी फोर्स के साथ ना दें। यदि कटिंग लगा रहे हैं तो कटिंग को पहले
पानी में ग्रो करा लें, और यदि आप पानी में नहीं ग्रो करना चाहते हैं तो इसे कोकोपीट में भी बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। सैंड में भी तुलसी जी के पौधे को ग्रो किया जा सकता है। अगला पौधा है पान का। बिल्कुल तुलसी के पौधे की तरह ही ये ग्रो होता है, और जैसे मैं पानी देकर आपको दिखा रही हूँ कि पत्तों को सिर्फ वॉश करना है, किसी भी कटिंग के साथ आपको यही करना है, सिर्फ लीव्स को वॉश करते जाना है। लीव्स को जितना ज़्यादा क्लीन करते जाएंगे, क्लोरोफिल बनाने की क्रिया तेज होगी और पत्ते खाना पहुंचाते हैं रूट्स तक, और पौधा आपका बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा। पान के किसी भी पौधे से आप कटिंग 2-3 नॉड एरिया, जैसे मनी प्लांट में हम नॉड एरिया कट करते हैं, 2-3 नॉड एरिया कट कीजिए और वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि पान की कटिंग यदि आप लगा रहे हैं तो डेली इसमें स्प्रे करके पानी देना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो मनी प्लांट की कटिंग है उसे तो फिर भी धूप में आप 1-2 घंटे की रख सकते हैं। जितनी भी कटिंग्स लगा रहे हैं सबको 1-2 घंटे की धूप दीजिए, लेकिन ये जो पान का पौधा है इसे आप लगाने के बाद ऐसे जगह पे रखिए जैसे खिड़की पर क्रॉस वेंटिलेशन होती है, यानी कि सॉइल सूखना ज़रूरी है लेकिन धूप मिलना ज़रूरी नहीं है। अगला है बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र की किसी भी कटिंग को लगाया जा सकता है। आगे जैसे कनेर की कटिंग मैं आपको पानी में ग्रो करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आप बेलपत्र की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि बेलपत्र के पौधे से जो कटिंग ले रहे हैं वो 6, 7, 8 महीने पुरानी हो। बिल्कुल न्यू जो ऊपर वाली स्टेम है वो कभी भी नहीं लगेगी, जो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इतनी पतली स्टेम किसी भी पौधे की नहीं लगती है। स्टेम कम से कम पेंसिल के साइज़ की मोटी होनी चाहिए। और अगला है जेड का पौधा। बहुत आसानी से ग्रो होता है। देखिए जेड की कटिंग मैंने लगाई है और लीव्स को दिखाकर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पानी यदि आप बिल्कुल भी नहीं देंगे तो पहले पत्ते सूखेंगे और बाद में स्टेम सूख जाएगी। तो पानी डेली देना है, भले ही वह जेड है या कोई भी पौधा है। जेड के पौधे को हमेशा छोटे कंटेनर में इसकी कटिंग लगाइए और ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि इसे आप आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। वहीं ये पौधा देखिए, इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है और ये कितना हेल्दी है। और पानी के कमी से जितने भी सकुलेंट होते हैं जिनमें हम कम से कम यदि पानी देते हैं तो इसकी पत्तियां पहले सिकुड़ती हैं, फिर स्टेम से पानी गायब हो जाता है। तो ऐसा ना करें। जेड की कटिंग लगा रहे हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखें। सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हैं। इन सब कटिंग को ही मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ पत्ते सूखेंगे, कुछ डाली सूखेगी, लेकिन पौधा फिर भी ग्रो हो जाएगा। छोटे छोटे कंटेनर में कटिंग लगाइए, कभी भी बड़े बड़े कंटेनर में कटिंग ना लगाइए। एग्लोनिमा है। एग्लोनिमास को बहुत आसानी से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने 3 कटिंग लगा रखी है एग्लोनिमा की। बस वही फार्मूला अपनाइए, वेल ड्रेन सॉइल, पेंसिल के साइज़ की कटिंग। रबर प्लांट की कटिंग भी बहुत आसानी से अभी लग जाएगी। मैंने रबर प्लांट को कट किया था, वहाँ से 2 न्यू ब्रांच आई है और जो पुरानी ब्रांच थी वो भी 6 महीने पुरानी थी, उसकी कटिंग लगा दिया है। बहुत आसानी से लग जाता है। इसको भी आप पानी में पहले ग्रो करा लीजिए और उसके बाद कटिंग लगाइए। जेड की कटिंग यदि आप लगा रहे हैं तो इसे डायरेक्ट सनलाइट में आप रख सकते हैं बरसातों में। बस तेज़ जब गर्मी होती है उस समय जेड की कटिंग को बचाना होता है, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है। बहुत सारी कटिंग्स मैंने लगाई हैं और सारी ग्रो हो रही हैं। अपने ही पौधे के किसी पुराने कटिंग को लेकर ग्रो करा सकते हैं। पोथोस की कटिंग यदि आप लगा रहे हैं, देखिए जैसे आप देखेंगे कि मैंने नीचे से भी सॉइल रखा है, तो पौधों को यदि मॉइस्चर मिलता रहेगा न्यू कटिंग को तो इसकी जड़ कभी भी सूखती नहीं है। तो आप अपनी समझ से देखिए कि मॉइस्चर देने का इंतज़ाम आप कैसे कर सकते हैं। ये अजवाइन की कटिंग है। ये पौधा आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। इसके स्मेल से मच्छर वगैरह नहीं लगते हैं, या यदि आपने कहीं भी लगाया है तो वहाँ चींटियाँ नहीं लगती हैं। आप पोर्चुलका की कटिंग लगा सकते हैं और आप इस तरीके से मैक्सिकन पिटूनिया की कटिंग लगा सकते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। जो पोर्टुलका है या मॉस रोज़ या 9 o'clock बहुत सारे नाम से जानते हैं, अभी आप 1-1 इंच की कटिंग इसकी लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। पानी में ये ग्रो नहीं होगा क्योंकि पानी में इसकी रूट सड़ने लगती हैं। ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी है। अब आपको करना क्या है, इसमें नई पुरानी कोई भी स्टेम लग जाती है। 1 इंच लिया, वेल ड्रेन सॉइल में इसे दबा दीजिए और उसके बाद एक बार पानी दे दीजिए और फिर धूप में रख दीजिए। 5 से 6 दिन लगेंगे और आप देखेंगे कि जो खाद मैं बता रही हूँ उसको यदि स्प्रे कर देंगे तो इसमें कलियाँ भी 5 से 6 दिन में बनने लगती हैं। यदि आप चाहें तो इसे बिल्कुल प्योर सैंड में भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़
जब आप सॉइल तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 50% गार्डन सॉइल में 40% के करीब सैंड ज़रूर मिला लीजिए। अब देखिए ये कनेर की कटिंग है जो पहले मैंने पानी में लगाया है और इसकी रूट्स देखिए कितनी सारी बन गई हैं और इसके पत्ते अभी भी हरे हैं। अब यदि इसे मैं लगाती हूँ किसी भी गमले में तो बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पत्तियाँ न्यू निकल कर के आ गई हैं और इसकी रूट्स पुरानी हो चुकी हैं। न्यू रूट जो होती है पौधे में, मान लीजिए 5 से 6 दिन पहले ही रूट्स निकली हैं, तो कई बार सॉइल में जाने के बाद वो सर्वाइव नहीं भी कर पाती हैं। लेकिन रूट्स यदि महीने 2 महीने पुरानी हो गई तो उसे यदि आप पानी सॉइल में लगाते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। कनेर एक ऐसा पौधा है जो अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई पेट्स वगैरह है तो उससे बचा कर रखें, क्योंकि इसमें कट करने के बाद हल्की वाइटिश मिल्की सी कोई चीज़ निकलती है जो पॉइजनस होती है। अगला पौधा जो है ये तो आपके घर में होना ही चाहिए। ये इंडोर आउटडोर कहीं भी लगा सकते हैं। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, किचन और वॉशरूम में ज़रूर होना चाहिए। और ये है स्नेक प्लांट, जिसे सिंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। पत्तियों से ग्रो होता है। एक बड़ी सी लीफ यदि कहीं से आप लेकर आते हैं उसके 3-4 टुकड़े काट लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि ऊपर का हिस्सा कौन सा है, नीचे का हिस्सा कौन सा है। यदि आप मिसमैच करेंगे ऊपर नीचे का हिस्सा तो फिर ये नहीं ग्रो होगा। नीचे वाले हिस्से को सॉइल में दबाइए, एक बार पानी दीजिए और फिर सेमी शेड में रख दीजिए। बहुत आसानी से रूट्स बन जाती हैं। बस ये ध्यान रखिए कि एक साथ कटिंग 4-5 लगानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई कटिंग ग्रो होती है, कभी कोई नहीं होती। जैसे देखिए ये वाली कटिंग ग्रो नहीं हुई है और दूसरी वाली थोड़ी सी ग्रो हुई है। तो इस तरीके से आप स्नेक प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। यदि ये पौधा खरीदने जाएंगे तो बहुत ही महंगा मिलता है। कनेर की जो कटिंग अभी मैंने आपको दिखाया वो शुरुआती दौर में 4-5 दिनों के बाद इस तरीके से था, जब न्यू रूट्स थी। मैं ये समझाना चाहती हूँ कि रूट्स जब नहीं होती हैं और जो हार्डी प्लांट है, खासकर जो परमानेंट प्लांट है, उसको तुरंत यदि आप सॉइल में दबा देते हैं सिर्फ इतनी बड़ी बड़ी रूट्स पर, तो कई बार पौधा लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। 50-50 के चांसेस होते हैं। तो रूट्स को मंथ पूरे 1 महीने के लिए पुराना होने दीजिए, उसके बाद उसे सॉइल में आप लगाइए। ये गुड़हल की कटिंग है। इसी तरीके से गुलाब की कटिंग लगा सकते हैं। जितने भी पौधे हैं, देखिए ये गुड़हल की कटिंग में छोटी सी ग्रीन लीफ निकलने लगी है। जिन लोगों की कटिंग ग्रो नहीं होती है वो ये चीज़ ध्यान रखें कि इस तरीके से यदि किसी भी प्लांट की कटिंग लगा रहे हैं और उसमें नॉड एरिया है, तो जैसे मैंने मनी प्लांट के लिए ये नॉड एरिया चूज़ किया है, इस तरीके से 1 या 2 नॉड एरिया को यदि आप सॉइल में दबा देंगे तो बहुत आसानी से ग्रो हो जाए। देखिए मैंने यहाँ से कट किया है। अब इसे सीधा वर्टिकली ना रख करके यदि मैं हॉरिजॉन्टली यानी कि सॉइल पे लिटा करके लगाऊंगी तो इसके ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आसानी से ग्रो हो जाएगा। अब मैं सॉइल मीडिया बता देती हूँ। देखिए जो भी सॉइल है यदि पुरानी है तो 1 से 2 दिन उसमें धूप लगाइए पहले अच्छे से, और 1 चम्मच फंजीसाइड मिला दीजिए, ताकि जो भी कीटाणुओं के अंडे वगैरह हैं वो फंजीसाइड से आप यूँ कह सकते हैं कि उसके कीटाणु नष्ट हो जाए। धूप दिखाइए और उसके बाद इसमें कोकोपीट या सैंड ज़रूर मिलाइए। कैल्शियम के लिए आप कोई भी कैल्शियम युक्त पाउडर, स्टोन डस्ट वगैरह मिला सकते हैं। कटिंग छोटे, इतने बड़े कंटेनर से ज़्यादा बड़े में ना लगाएं, यानी 5 से 6 इंच का कंटेनर बहुत है। कोकोपीट या सैंड 50% कोकोपीट या सैंड और 50% गार्डन सॉइल मिलाकर लगा सकते हैं। 60-40 का रेशियो भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट 1-2 चम्मच ज़रूर डालिए। बहुत ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट शुरू में ना डालें, अदरवाइज़ कई बार प्लांट छोटा होता है तो जल भी जाता है। कैल्शियम युक्त यदि कोई पाउडर 1 चम्मच मिला देते हैं तो उससे आपके जो पौधे की रूट्स हैं उन्हें ताकत मिल जाता है। इस तरीके से लगाने के बाद जब भी आप, जैसे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से इतनी छोटी सी कटिंग है तो जस्ट ऊपर से 1 इंच ही इसे दबाया जाएगा। इसको लगाने के बाद अगल बगल के जो सॉइल हैं उसे अच्छे से फील करें ताकि एरिएशन नीचे तक ना जाए और हवा का दबाव ना बने। उसके बाद स्प्रे से पानी दे दीजिए और फिर सेमी शेड में रख दीजिए। इस तरीके से कटिंग ग्रो कीजिए, आसानी से लग जाएगी। कटिंग लगाने के नेक्स्ट डे आप ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इससे स्प्रे कीजिए। मान लीजिए 10 कटिंग आपने लगाया है तो इतनी ही क्वांटिटी लेनी है, 1 चम्मच से भी कम है ये। 1 लीटर पानी में डालिए और ये है एप्सम सॉल्ट।
ये एक सस्ती सी खाद है जो आसानी से आपको नर्सरी में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन खरीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। जिन्हें डिस्क्रिप्शन से लिंक लेना समझ नहीं आता हो तो डायरेक्टली आप टेक्स्ट कर दीजिए, मैं आपको लिंक दे दूँगी। एक जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाएगी और एक बार ले लेंगे तो काफ़ी टाइम तक ये चलता रहता है। और इसे लेकर के आप हर उस कटिंग या हर उस पौधे में जहाँ पत्ते पीले हो रहे हैं, पौधा ग्रो नहीं हो रहा है या पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हर एक 4-5 दिनों पर इससे स्प्रे कर दीजिए। कटिंग्स पर एक बार स्प्रे कीजिए, फिर 3 दिनों के बाद स्प्रे कीजिए। क्वांटिटी इतनी ही रखनी है। आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है। एप्सम सॉल्ट के इस्तेमाल से हम अपने पौधे को सूखने मरने से भी बचा सकते हैं। इस तरीके से खाद बनाइए, तो सॉइल बनाइए और ये वाला खाद दीजिए, आपकी कटिंग निश्चित तौर पर लग जाएगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।